गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम है आपका वीकेटी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग है इसलिए गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी ट्रिक पे है जो कई चैप्टर पर अप्लाई होगा। हम सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पर भी काम करेगा, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर भी काम करेगा, हम आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे तो वहां पर भी काम करेगा। मतलब कई सारे चैप्टर में ये पॉइंट आने वाला है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ये सारे पॉइंट्स को कवर करता है, सारे चैप्टर्स को कवर करता है? तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रिक पीएच स्केल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू। बिना पेन चलाए हम पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं लिखना है, गारंटी है इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पीएच को मुंह जबानी कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद इसके पार्ट 2 में मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक कंटेनर में HCl रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl है, ये डिसोसिएट होता है H प्लस एंड Cl माइनस में। अब देखो, अगर मैंने एक H प्लस और Cl माइनस लिखा, इसका मतलब यहां H प्लस केवल वन टाइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लोटा पानी में अगर H2O की बात करें तो 2 ही हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नहीं होता। ढेर सारे हाइड्रोजन और ढेर सारे क्या होते हैं? ऑक्सीजन। तो यहां पर H प्लस कई बार होगा। अब कई बार का मतलब कितना होगा? कितना का मतलब हम उसको केमिस्ट्री में बोल देते हैं कंसंट्रेशन। हम बोल देते हैं उसको कंसंट्रेशन कि आखिर H प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन। देख बेटा, ये हाइड्रोजन और ये 4, ये हो गया हाइड्रोजन आयन। आखिर इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट सोरेनसन 1909 की बात है, साइंटिस्ट सोरेनसन डिस्कवर्ड द न्यू टाइप ऑफ स्केल, दिस इज नोन एज द पीएच स्केल। कितना H प्लस की कंसंट्रेशन है, कितना H प्लस उसमें पाया जा रहा है, कितनी कंसंट्रेशन में पाया जा रहा है, इसके लिए पीएच स्केल की डिस्कवरी हुई। देख बेटा, अगर हमें फीवर है तो कौन सा स्केल आया? थर्मामीटर। ये बताता है कि कितना डिग्री बुखार तुमको है। अगर आपको मिल्क की प्योरिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है तो हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ऐसे किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल बताया कि पीएच स्केल क्या है, ये बताएगा H प्लस की कंसंट्रेशन। सुनिए, ये मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूं पीएच की, ये मैं यूज बता रहा हूं कि यूज क्या है पीएच स्केल आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, अब पीएच स्केल जानने से पहले हमको कुछ 2-3 चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, इसको मैं जरा इरेज कर रहा हूं। ठीक, देख बेटा, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो पीएच की स्केल होती है ये 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 7 थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, पीएच की स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। अब देख बेटा, अगर किसी का पीएच 0 to बिलो 7 हो, मतलब 0 से 7 के बिटवीन में हो, मतलब आप कह सकते हैं 0 to 7, 0 से 7 के बीच में हो, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड हमेशा एसिडिक नेचर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एसिडिक नेचर दिखाएगा। ठीक है,
अगर किसी का पीएच मोर देन 7 है, 7 से लेकर 14 तक है, अगर किसी का पीएच 7 से लेकर 14 तक है तो वो दिखाने वाला है बेसिक कैरेक्टर, वो दिखाने वाला है बेसिक कैरेक्टर। अच्छा, मैंने 7 को कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर किसी का पीएच एग्जैक्ट 7 आ जाए, न 7 से कम न 7 से ज्यादा, एग्जैक्ट 7 अगर किसी का पीएच आ जाता है तो वो होता है न्यूट्रल, वो होता है न्यूट्रल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो एकदम प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है। न्यूट्रल मतलब उसमें H+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, न्यूट्रल कंडीशन है। जितना H+ है उतना OH- है, न एसिड की तरफ भगेगा न बेस की तरफ भगेगा, न्यूट्रल कंडीशन जिसका पीएच करेक्ट 7 आ जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो, देख बेटा, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 से 7 तक के बीच में आ रही है तो पीएच का मतलब हम हमेशा H+ की कंसंट्रेशन की बात करेंगे। एसिड में अगर एसिड की बात, पीएच में एसिड के केस में H+ की कंसंट्रेशन बात करेंगे, पीएच में बेस के केस में OH- की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग OH- देने वाला बेस और H+ देने वाला क्या होता है, बोलो, एसिड होता है। सुन बेटा, आप इस स्केल पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मतलब जिसका पीएच 0 के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे अगर यहां किसी का पीएच 2.4 है और यहां किसी का पीएच 3.4 है, या मैं 3 लिख दे रहा हूं, 3, ठीक है। देख बेटा, किसी का पीएच 2.4 है और किसी का पीएच 3 है, तो ध्यान दो 2.4 मैथमेटिक्स के हिसाब से स्मॉल डिजिट है इन कंपैरिजन टू 3, मतलब इस तरफ जाने पर धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, तो जिसका पीएच 2.4 होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। द पीएच ऑफ लेमन, नींबू का पीएच 2.4 होता है। द पीएच ऑफ विनेगर, सिरके का पीएच 3 होता है। अगर आपने कभी टेस्ट किया हो, टेस्ट सभी लोग किए हैं, बोलो भले ना, अगर आप लेमन का टेस्ट करो और विनेगर का टेस्ट करो, सिरके को जबान पे रखो और नींबू को रखो, खट्टा ज्यादा आपको, बिटर टेस्ट में आपको क्या लगेगा, लेमन ही लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि लेमन का एसिडिक कैरेक्टर विनेगर के एसिडिक कैरेक्टर से क्या होता है, ज्यादा, मतलब लेमन इज मोर एसिडिक देन विनेगर, क्योंकि इसका पीएच क्या है, बोलो, कम। अब देखो, अगर किसी की वैल्यू और कम होती जाए इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ता जाएगा। यहां उल्टा, जैसे जैसे इधर जाते जाओगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब OH- के केस में गिनती बड़ी होगी तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। H+ के केस में डिजिट छोटी होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एग्जैक्ट 7 होगा तो कंडीशन क्या होगी, बोलो, न्यूट्रल। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कब ज्यादा एसिडिक होगा, कब ज्यादा बेसिक होगा, कौन एसिड बताएगा, कौन बेस बताएगा, कौन न्यूट्रल बताएगा। अभी मैं पीएच की डिफिनीशन पर नहीं आया हूं, फिर से बोल रहा हूं। पीएच को डिटेल में जानने के लिए और ट्रिक जानने के लिए हमें यह सब जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 जो अक्सर प्रश्न तुम्हारे दिमाग में रहता है, आज हम ये बात करते हैं आखिर पीएच स्केल में हमने 0 से लेकर 14 तक ही डिजिट क्यों चुनी। ये यक्ष प्रश्न है एक, कि 0 से लेकर 14 तक ही डिजिट हमने पीएच में क्यों सेलेक्ट किया। हम 15 से लेकर आगे डिजिट सेलेक्ट कर सकते थे, हम 80 के ऊपर जा सकते थे, हम 2 से शुरू कर सकते थे, हमने 0 से 14 के बीच ही पीएच स्केल को क्यों लिया, आइए जानते हैं। देख बेटा, देखो, रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लिख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी एक्वस सॉल्यूशन को
पीएच को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। लिसन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी एक्वस सॉल्यूशन के पीएच को जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो 0 से लेकर 14 के बीच में आया। अब सर एक्वस सॉल्यूशन के ही पीएच को क्यों लिया गया और क्यों कुछ नहीं ले सकते थे? देख बेटा, एक्वस का मतलब इसमें दोनों होता है, H+B और क्या बोलो OH-। एक्वस का मतलब हो गया पानी, वाटर, और वाटर के दो पार्ट होते हैं, H+ OH-। जब हमने वाटर का पीएच रूम टेम्परेचर पर अलग अलग तरीके से देखा तो वो 0 से लेकर 14 तक ही आ रहा था, इसलिए हमने इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक डिजिट को ही सिलेक्ट किया। लेकिन एक और बड़े प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं आपको। कभी कभी पीएच निकालते समय इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, -2 किसी का पीएच आ जाएगा। लीजिए, लाजवाब चीज है, किसी का पीएच निकालते समय 16 आ जाएगा, +16 आ गया। लो, तुम्हारी स्केल तो 0 से 14 तक ही है और बोल रहे हैं कि पीएच 16 आ गया, बोल रहे हैं कि pH -2 आ गया। इफ दिस इज पॉसिबल, यस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि pH 14 से ज्यादा आ जाए और pH इससे कम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो pH के फार्मूले हमने फाइंड किए हैं उससे अगर आप इसको निकालोगे तो ये कभी नहीं आएगा, ये गलत है। ये सही कब होगा ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने बोला इसके पार्ट 1 के साथ साथ इसका पार्ट 2 भी देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं कि pH 16 आएगा तो किसका आएगा, pH -2 आएगा तो किसका आएगा, आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आइए आगे शुरू करते हैं। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है। देखिए, आप 99% बुक में देखेंगे P के ऊपर इस तरीके से H लिखा होता है, कभी P के सामने H नहीं लिखते। ऐसा लिख दिए तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखते हैं। ऐसा क्यों? ये जो P है ना, ये जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज का मतलब होता है पावर, और पावर जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो जर्मन में पोटेंज और इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और पावर किसकी, H+ की। तो उसी हाइड्रोजन आयन की पावर मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बात किसकी करते हैं, बोलो, pH की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 2, हमको इसके लिए कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा pH के लिए, और इसी फार्मूले से मैं डिफिनीशन भी आपको बताऊंगा कि pH की डिफिनीशन क्या होगी। देख बेटा, pH इज इक्वल टू -log H+ होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, यहां से डिफिनीशन देखो, यहां से बोलना शुरू करो, -log, बीच में इंग्लिश का ऑफ लगा दो, -log ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज pH, या हाइड्रोजन आयन का निगेटिव लॉगरिथम ही क्या होगा, बोलो, pH होगा। बात एक ही है। फार्मूला सेकंड, H+ इज इक्वल टू 10 टू पावर -pH। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 के ऊपर पावर माइनस में होती है, जो pH के बराबर होती है। फार्मूला नंबर 3, जैसे pH है ऐसे ही POH होता है किसी बेस के लिए, POH इक्वल टू -log OH-। सेम, यहां पर आपको H+ की कंसंट्रेशन रखनी है, यहां पर आपको OH- की कंसंट्रेशन रखनी है। फार्मूला नंबर 4 क्या है, pH और POH दोनों का जो सम करेंगे वो 14 के इक्वल होगा, इक्वल टू द 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 के होगा, ठीक है। फार्मूला नंबर 5, द आयनिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वाटर का आयनिक मल्टीप्लीकेशन मीन्स H+ into OH-, concentration of H+ concentration of OH- is equal to KW, और ये बराबर होता है 1 into 10 to power -14 के, कहीं कहीं केवल 10 into -14 के लिखते हैं। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का आयनिक मल्टीप्लीकेशन होता है। आयनिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाटर H+ into OH- is equal to KW,
इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 या केवल 10 टू पावर माइनस 14 होता है। याद रहे, इतने फार्मूले आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। फिलहाल मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं उसमें इनके यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले मैं यूज बताऊंगा तब आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6, पीएच को जानने के लिए हमको थोड़ा लॉग जानना पड़ेगा। लॉग इंपॉर्टेंट है, तो लॉग 2 की वैल्यू मेरी ट्रिक से रटी होनी चाहिए 0.3010। बाकी आप लॉग टेबल से देख सकते हैं। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, एक फार्मूला जानना पड़ेगा, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ठीक है। इतने पॉइंट को अगर हम दिमाग में रख के चलेंगे तो खटाखट हम किसी का भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी के साथ हम जानेंगे कि किसका पीएच क्या होगा, फिर और सारी चीजें पीएच पर डिस्कस करेंगे। आइए अब ट्रिक पर बात करते हैं। अब ट्रिक पर बात करते हैं कि कैसे किसी का पीएच आएगा। पहले तो मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा, पहले दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख बेटा, अगर कोई पूछा 10 टू पावर माइनस 4 m HCl का आपको पीएच कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू पावर माइनस 4 m मतलब मोलैरिटी HCl का पीएच। तो फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ध्यान रहे, जो भी निगेटिव में, जो भी किसी के ऊपर निगेटिव में पावर दी रहेगी वही हमेशा H प्लस की कंसंट्रेशन होती है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 4 हो गई। आपने लिखा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 4। देख बेटा, माइनस 4 आगे आएगा, ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू 4 log 10 बेस 10 होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो, और pH इज इक्वल टू आ गया कितना 4। अगर किसी का pH 4 है मतलब वैल्यू 7 से कम है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा होगा बोलो, एसिडिक कैरेक्टर होगा। कैसा होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। अच्छा, यहां पर अगर लिखा होगा 0.0001 m HCl का pH कैलकुलेट करना हो, मैंने चेंज कर दिया, इसको आप लिख सकते हो 10 टू पावर माइनस 4। बोलो बात एक ही हुई, चाहे ये आए चाहे ये आए, बात एक ही हुई। अगर कहीं लिखा गया है 1/10,000, इसको भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये आए या ये आए या ये आए, बात तीनों एक ही हुई। आपको निकालना 10 टू पावर माइनस 4 का ही पीएच है, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं ट्रिक की, सुपर ट्रिक की बात करते हैं। देख बेटा, ट्रिक को रेड से लिख रहा हूं, खतरे का सिंबल है। देखो, 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 7, और क्या 10 टू पावर माइनस 1 भी लिख लो। ऐसे बगल में किसी के MHCl या कुछ भी लिखा गया हो, कुछ भी लिखा गया हो, अभी बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। अगर 10 टू पावर माइनस 2 है तो माइनस हटा दो, यही डिजिट pH हो जाएगी। 10 टू पावर माइनस 2 का pH 2 होगा, माइनस 3 का pH 3 होगा, माइनस 4 का 4, माइनस 5 का 5, माइनस 6 का 6, माइनस 7 का pH कितना होगा 7, और माइनस 1 का कितना होगा बोलो 1 pH होगा। तो देखो, अगर कोई कहा 0.001, दिस इज 10 टू पावर माइनस 3, और इसका pH कितना होगा बोलो 3 होगा। pH कितना होगा बोलो 3 होगा। तो माइनस 1 का 1, माइनस 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। इस तरीके से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि pH 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, इस तरीके से क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसको दिमाग में रखिएगा। अभी कंबाइंड करके आपको ट्रिक अप्लाई करना बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देख बेटा, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अगर इसको किसी ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया और बोला कैलकुलेट द pH ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 m HCl। लीजिए, अब की आगे मल्टीप्लाई आ गया,
2 इंटू 10 टू पावर -4 आ गया। ठीक है, चलिए फिर हम अपने फार्मूले को अप्लाई करते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। यहां पर हमको ये पूरा पुटअप करना है, चलिए रखते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू पावर -4। आइए लॉग के फार्मूले पर, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 टू पावर -4 लॉग A प्लस B हो गया। अब देख बेटा, इसको यही लिखता हूं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस ये आ गया आगे, ये हो गया 4 लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 1। दिस इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये log 4 है, सॉरी ये 4 है, ये log 2 है, तो 4 में से हम log 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर log 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ठीक है, 0 9, यहां पे भी हो गया 9, दिस इज 6, दिस इज 3। हमारा आंसर आया 3.699 प्लस में pH इज इक्वल टू 3.699। हम जानते हैं जब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को अगर माइनस करेंगे तो सिंबल प्लस का ही लगेगा, तो आ गया 3.699, मतलब ये 7 से कम है। pH कैसा होगा बोलो, एसिडिक होगा। कितना लंबा आपने यहां से यहां तक पहुंचे आप, तब आपको पता लगा कि 2 इंटू 10 टू पावर -4 का pH 3.699 होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं ट्रिक की। क्या है ट्रिक? अगर 2 इंटू 10 टू पावर -4 है, बिना पेन चलाए आपको इसका pH कैलकुलेट करना है। एक डिजिट याद करनी पड़ेगी 699। आप मोबाइल नंबर 10 डिजिट का याद कर लेते हैं, केवल 699 याद करना है और इसके आगे डेसिमल लगाना है। क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। अच्छा, डेसिमल के आगे क्या रहेगा? यही तो ट्रिक है। देख बेटा, ऊपर अगर -4 लिखा गया है तो आपको जो डिजिट लिखी गई है उससे एक कम करके आगे छाप देना है। 4 से एक कम करोगे कितना? 3। योर pH इज 3.699। देखो इतना लंबा आए तो क्या आया 3.699, यहां क्या गया 3.699। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 10 टू पावर -5, अच्छा इसका pH 699.5 में से 1 4.699। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हमेशा 2 ही आएगा? नहीं, 3 भी आ सकता है। अगर 3 आएगा तो हमको 3 का लॉग क्या होता है वो हमको पता करना पड़ेगा। जैसे log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है, log 3 की वैल्यू तुम्हें जाननी पड़ेगी। लेकिन देख बेटा, जो एसिड फेमस हैं उनमें H2SO4 जिसमें 2H प्लस होता है 2, तो यहां कितना आएगा 2। अभी मैं उस पर आगे बढ़ूंगा, अभी मैं केवल आप पे ट्रिक की बात कर रहा हूं। अभी आज मैं केवल ट्रिक पे बात कर रहा हूं, अब बाकी बात पार्ट 2 में करेंगे किस तरीके से क्या होगा। तो देखिए ऐसा है कि यहां 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको फोकस किस पर करना है? 2 पे करना है। अगर आगे 2 आएगा और यहां कोई भी डिजिट आए तो इस तरीके से हम इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तो हम pH की बात कर रहे हैं, फिर pH के बाद हम बात करेंगे OH कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए लगे हाथ 1 मिनट में जान लें कि OH क्या होता है। इसी सेम ट्रिक से हम OH जान ले कैसे होगा। आपसे पूछा 10 टू पावर -3 MHCl का क्या कैलकुलेट करिए OH, POH निकालना है, POH निकालना है। गलती नंबर 1, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, याद रहे तुमको POH निकालना है, pH की बात नहीं किया। चलो छट से ट्रिक लगाओ खट से। 10 टू पावर -3 का pH कितना आ जाएगा बोलो? 3 आएगा ना, इसको हटाओ 3 आ गया। लोग लिख देते हैं आंसर 3, गलत। आपसे pH तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है? OH पूछा है ना, तो pH कितना आया है तुम्हारा 3, ना कि OH। अच्छा अब OH कैसे आएगा? यू नो द फार्मूला, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 पता है, pH 3 पता हो गया, तो 14 में से 3 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11। POH कितना हो गया बोलो? 11 हो गया, तो योर आंसर इज 11। अच्छा सुनो, ये छापने की जरूरत नहीं है, कम दिमाग वाले छापते हैं, मुंह जबानी जानते रहो। जितना pH आएगा उससे आगे 14 तक गिन लो, वही POH होगा। 14 में से उतना माइनस कर दो, वही क्या होगा बोलो? POH होगा। तो रिमेंबर,
अगर कभी पीएच आया हो और पीओएच पूछा हो तो तुमको 14 में से माइनस करके उसका क्या कैलकुलेट करना है, पीओएच। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन बताता हूं। कोई कहा यार 2 × 10⁻⁻6 m HCl का तुम POH कैलकुलेट करो। अब सुन बेटा, अगर किसी को ट्रिक नहीं पता है तो उसके लिए कितनी टेढ़ी खीर है। अच्छा, तुमने कहा कोई बात नहीं, 1 - 699.5, ये तो तुम्हारा आ गया पीएच। लीजिए, सेकेंडों में आ गया तुम्हारा पीएच। अच्छा, OH पूछा है तो 14 में से इसी को माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा बोलो, पीओएच निकल आएगा। क्या निकल आएगा, पीओएच निकल आएगा। तो इस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं और पीओएच कैलकुलेट करते हैं, और पीएच की मदद से पीओएच और पीओएच की मदद से पीएच कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर किसी का POH3 आ जाए, अगर किसी का POH3 आ जाए तो तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगी, तुम पीएच बोलो कितना होगा। अगर किसी का OH3 है तो pH 11 होगा, और अगर किसी का pH3 है OH 11 होगा। बात सीधी सी है, जितना pH होगा बचा वाला OH होगा, जितना OH होगा बचा वाला क्या होगा बोलो, pH होगा। ठीक है, बेस के लिए OH की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो 11 आ रहा था, 11 का मतलब बेस में चला गया, 7 से ऊपर चला गया POH। ठीक है, क्योंकि किसी का pH नहीं आ सकता, क्या बोलो 11, क्योंकि pH 7 से हमेशा क्या रहेगा बोलो, कम रहेगा। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करिए, और पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। इसके पार्ट 2 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे हम देखेंगे कि इस टेक्निक का यूज करके हम कैसे चुटकियों में pH को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर watching Big AT Chemistry।